नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का किया शुभारंभ। देश के हर नागरिक को मिलेगा डिजिटल हेल्थ कार्ड। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश। लाहौल स्पीति और चंबा जिला के पांगी में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 29 सितंबर को, सभी तैयारियां पूरी। और प्रदेश में आज कोरोना के 209 नए मामले आए सामने। निचार एकलव्य स्कूल के 13 बच्चे पाए गए पॉजिटिव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सक्षम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अस्पतालों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ ही ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा। वर्तमान में अस्पतालों में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है वो फिलहाल सिर्फ एक ही अस्पताल तक या एक ही ग्रुप तक सीमित रहता है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास अस्पताल जाते समय उनका मेडिकल रिकॉर्ड ही नहीं होता और हमारे गांव देहात में रहने वाले भाई बहन तो इस वजह से बहुत परेशानी उठाते हैं। अब इसके कारण डॉक्टरों की जानकारी हर किसी के पास पहुंचेगी भी। हाँ, कौन ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कौन इस विषय के जानकार है, किसके पास पहुंचना चाहिए, नजदीक में कौन है, सारी सुविधाएं इन सभी नागरिकों इस तरह की परेशानी से मुक्ति दिलाने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और डिजिटल माध्यम से उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के आयोजन से संबंधित समिति की बैठक की अध्यक्षता की। कुल्लू दशहरा 15 से 21 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने दशहरा उत्सव के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्सव के दौरान उचित सुरक्षा व्यवस्था और कोविड-19 महामारी से बचाव को लेकर जारी विभिन्न दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है और इससे सामान्य जनजीवन के अलावा विभिन्न गतिविधियों, मेलों व त्योहारों सहित अन्य आयोजन भी प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राचीन संस्कृति व मेलों व त्योहारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कृत संकल्प है और इस दिशा में विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। दशहरा उत्सव के दौरान इस बार धार्मिक अनुष्ठान परंपरागत ढंग से होंगे, लेकिन सांस्कृतिक व व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी। बैठक में कला व संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकुर ने दशहरा उत्सव के आयोजन संबंधी सुझाव दिए। राज्य सरकार सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण और रखरखाव को प्राथमिकता दे रही है और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के दोदूह ब्राह्मणा में पीर सलूही सड़क पर पुल का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस पुल के बनने से यहां के लगभग 3000 लोगों को लाभ होगा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ऊना में आज जिला कल्याण समिति और जिला स्तरीय निगरानी समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि महिला व बाल विकास विभाग द्वारा जिले में चलाई जा रही योजनाओं के लिए इस वित्त वर्ष में 24 करोड़ 84 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि इस बजट में से अब तक 2468 लाभार्थियों को 12 करोड़ 77 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है।
खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज बिलासपुर में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने योजना के तहत निर्धारित कार्यों को तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। गर्ग ने कहा कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत राज्य योजना में इस वित्त वर्ष में 59 करोड़ 85 लाख से अधिक बजट का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और चंबा जिले के पांगी में 29 सितंबर को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए होने वाले मतदान को लेकर सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। पहले चरण के मतदान वाले इलाकों में चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि पहले चरण के मतदान के लिए 170 मतदान दल अपने अपने गंतव्य स्थानों में पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए कुल 295 केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से सायं 3 बजे तक होगा। लाहौल घाटी की 3 पंचायतों उदयपुर, जाहलमा और केलंग को आदर्श पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जहां मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी सेवाएं देंगी। ग्राम पंचायत के चुनाव परिणाम मतदान के तुरंत बाद उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति व जिला परिषद के परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित होंगे। प्रवक्ता ने बताया कि 1 अक्टूबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए 125 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव। आज का प्रश्न है, धामी गोलीकांड की घटना किस वर्ष हुई थी? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। चलो अब अक्षय ऊर्जा अपनाएं, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 209 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 225 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय 1730 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। संक्रमण से प्रदेश में अब तक 3653 लोगों की मृत्यु हुई है। किन्नौर जिले में एकलव्य स्कूल निचार के आज 13 बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले शनिवार 25 सितंबर को भी इसी स्कूल के 15 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए थे और स्कूल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की बैठक पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व सह प्रभारी संजय टंडन मौजूद रहे। सुरेश कश्यप ने बैठक में कहा कि प्रदेश में पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम रथ यात्रा के माध्यम से सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बताया कि भाजपा 2 अक्टूबर को सेवा व समर्पण कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगी, जिसमें नदियों व प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत नेपाल व भारत भूटान की सीमाओं पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सप्पड़ी के जवानों ने कांगड़ा से दिल्ली स्थित राजघाट के लिए साइकिल रैली शुरू की है। ऊना पहुंचने पर आज सुबह इस साइकिल रैली को उपायुक्त राघव शर्मा ने शहीदी स्मारक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेना बल द्वारा निकाली जा रही इस साइकिल रैली के माध्यम से सेना के जवान राष्ट्रभक्ति का संदेश दे रहे हैं। साइकिल रैली का नेतृत्व कर रहे कमान अधिकारी अनिल नेहरा ने बताया कि बल द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से 10 साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं, जो 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का किया शुभारंभ। देश के हर नागरिक को मिलेगा डिजिटल हेल्थ कार्ड। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश। लाहौल स्पीति और चंबा जिला के पांगी में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 29 सितंबर को, सभी तैयारियां पूरी। और प्रदेश में आज कोरोना के 209 नए मामले आए सामने। निचार एकलव्य स्कूल के 13 बच्चे पाए गए पॉजिटिव। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।